नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टीचिंग गुरु पे। तो यहाँ पे आर्मी में वैकेंसी निकल के आई है जो कि हरियाणा के 4 जिलों के लिए है। जो पहले से तैयारी कर रखे हैं उनके लिए अच्छी बात है कि अब वैकेंसी वो निकल के आ चुकी है। ज़िले की बात करेंगे, कौन कौन से ज़िले के लिए जो वैकेंसी निकल के आई है और आपकी वैकेंसी कहाँ पे होने वाली है, क्या क्या इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो रखा गया है, तो सभी वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, कहीं पर बीच में स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो फिर बीच में से समझ में नहीं आएगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जो भी हम वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, हिसार हरियाणा की तरफ से, ये आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस की तरफ से आए। और इसमें जो रैली आपकी होने वाली है, रैली भर्ती होने वाली है आपकी यहाँ पे शहीद भगत सिंह जो स्टेडियम है सिरसा में हरियाणा में, वहाँ पे आपकी जो ये भर्ती है वो कंडक्ट की जाएगी। और जो इसकी डेट दी गई है 30 जुलाई 2020 से 8 अगस्त 2020 के बीच में आपकी जो भर्ती की डेट है वो रहने वाली है। और पूरी प्रोसेस देखेंगे कब आपने इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई, आप कैसे इसके लिए कर सकते हैं। तो स्टेडियम में ये भर्ती होने वाली है, आपको यहाँ पे बता दिया गया है। और आपके जो भी एडमिट कार्ड आएंगे आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पे आएंगे, जो ईमेल आप उसमें जब फॉर्म भरोगे उसके अंदर फिल करोगे, जो कि 15 जुलाई 2020 से लेकर 29 जुलाई 2020 के बीच में आपके जो एडमिट कार्ड है 15 दिन के अंदर अंदर आपके एडमिट कार्ड है वो आ जाएंगे। और जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है वो 31 मई 2020 से लेकर 14 जुलाई 2020 तक वो चलने वाली है। आप यहाँ पे देख सकते हैं डेट 31 मई 2020 से लेकर 14 जुलाई 2020 तक, यानी कि इसकी जो ओपन रजिस्ट्रेशन वो हो चुकी है। जो साइट है उसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा। अगर कोई चाहता है कि हमारे द्वारा फार्म भरवाना, तो वो भी अपने डॉक्यूमेंट हमें भेज के अपना फार्म है बिना कोई गलती का फार्म हमारे द्वारा भरवा सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं अब क्वालिफिकेशन क्या क्या इसमें दी गई है और एज लिमिट क्या रखी गई है। तो जो सोल्जर जनरल ड्यूटी की और रहेगी 17 से लेकर 21 साल बीच में उम्र रहनी चाहिए। 1999 से लेकर 2003 के बीच में, 1 अक्टूबर 1999 से 1 अप्रैल 2003 के बीच में आपका जन्म है वो रहना चाहिए। 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। उसके बाद 50 किलो वेट और 70 के साथ 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन यहाँ पे मांगा गया है। इसमें जिसने 10th पास कर रखी है 45 मार्क्स के साथ वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। और 33 जो % नंबर है हर एक सब्जेक्ट में आपके होने जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे सोल्जर है जो जनरल है, जो आउटस्टेस ऑफ भाखड़ा डैम के जो वहाँ पे रहते हैं उनके लिए जो हाइट है वो कम रखी गई है। वो 163 सेंटीमीटर रखी गई है, 48 किलो वेट और चेस्ट का एक्सपेंशन सेम है, क्वालिफिकेशन भी सेम है। उसके बाद जो इंडियन गोरखा है उनके लिए भी ऊपर वाली जो सब कैटेगरी है वही सेम रहने वाली है। 157 यहाँ पे हाइट रखी गई है। उनकी हाइट कम होती है तो यहाँ पे हाइट भी उनकी कम कर दी गई, 157 चल जाएगी। 48 किलो वेट, 70 और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन। उसके बाद सोल्जर जो क्लर्क होते हैं, स्टोर कीपर, टेक्निकल के लिए 17.5 से 23 साल के बीच में उम्र। 1997 1 अक्टूबर से लेके 1 अप्रैल 2003 के बीच में जन्म होना चाहिए। 162 सेंटीमीटर उनकी हाइट और 50 किलो वेट, 70 के साथ 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन। सोल्जर स्टोर कीपर के अगर जो अप्लाई करना चाहते हैं उनकी +2 पास होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी स्ट्रीम से, आर्ट्स कॉमर्स से या फिर साइंस से। 60% मिनिमम मार्क्स उनके होने चाहिए हर एक सब्जेक्ट में। और 50% इंग्लिश में होने मार्क्स उसके ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे कुछ और भी जो क्वालिफिकेशन डिटेल बताई गई है कि आपका जो जो सर्टिफिकेट होने वाला है 12th का या फिर 10th का, तो वो COBSE या फिर AICTE या फिर CBSE और NIOS से ही होना चाहिए। बाकी और कोई जो सर्टिफिकेट है वो नहीं चलने वाला है। ठीक है। और फिजिकल स्टैंडर्ड में यहाँ पर रिलैक्सेशन दी गई है। अगर कोई एक्स सर्विस मैन है, सन ऑफ एक्स सर्विस मैन है, या फिर कोई अडोप्टेड सन इन लॉ या फिर वॉर में जो विधवा होती हैं उनके जो बेटे हैं, उनके लिए यहाँ पे जो 2-2 सेंटीमीटर, 1-1 सेंटीमीटर या फिर वेट में, हाइट में यहाँ पे छूट है वो दी गई है। फिजिकल फिटनेस तो आपको पता ही होगा, अगर आप पहले भर्ती कर चुके हैं, पहले भर्ती में जा चुके हैं, तो 1.6 किलोमीटर की जो रन होती है वो आपने पूरी करनी होती है। पहला ग्रुप होता है 5 मिनट 30 सेकंड का, दूसरे ग्रुप में 5 मिनट 31 सेकंड से 45 सेकंड के बीच में ले लिए जाते हैं, जिसमें अलग अलग मार्क्स मिलते हैं। पहले ग्रुप में 60 नंबर मिलेंगे, दूसरे ग्रुप में आपको 48 नंबर मिलेंगे। ऐसी बीम पुलअप्स में 10 लगाते हो तो 40 नंबर, 9 लगाओगे तो 33, 8 तो 27, 7 तो 21, 6 लगाओगे तो 16 नंबर मिलेंगे। 9 फीट का आपको छाल मारनी होती है और जिग जैग एक बैलेंस है वो करना होता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा टाइम प्रोविजन फॉर एक्स्ट्रा टाइम 1.6 किलोमीटर का जो रन होता है, ठीक है, उसके अंदर यहाँ पे बिटवीन 5000 फीट से 9000 फीट एट 30 सेकंड टू ऑल टाइमिंग। यहाँ पे कुछ अगर कोई बारिश आ जाती है, फिर कोई और परेशानी आती है, तो उसके लिए अलग से यहाँ पे टाइम है वो यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज वो कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मेडिकल टेस्ट है आपका, वहाँ पे अगर आप पास कर जाते हैं मेडिकल टेस्ट आपका वहाँ पे
वो कंडक्ट किया जाएगा 5 दिन के अंदर अंदर। जगह आप रेस को अच्छे तरीके से निकाल लेते हैं, पास हो जाते हैं, तो आपका 5 दिन के अंदर अंदर जो मेडिकल टेस्ट है वो वहाँ पे किया जाएगा। मेडिकल के बाद यहाँ पे रिटन एग्ज़ाम आपको देना होगा, जो सीई की तरफ से होगा, कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, वो कंडक्ट किया जाएगा। जो भी मेडिकल फिट कैंडिडेट होंगे उनके लिए जो एग्ज़ामिनेशन है वो कंडक्ट किया जाएगा। लोकेशन क्या रहने वाली है, डेट और टाइम आपके रिटन टेस्ट के वो रैली में आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद जो फिट कैंडिडेट होंगे उनको ही सिर्फ जो एग्जामिनेशन में बैठने की इजाज़त है वो मिलेगी। एडमिट कार्ड जो आपका होगा वो लेज़र प्रिंटर से प्रिंट होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का पेपर होना चाहिए और श्रिंक नहीं करना चाहिए जो उसका एडमिट कार्ड का जो पेपर है। उसके बाद आपको अपनी 20 फ़ोटोग्राफ अपनी साथ में लेके जानी है। अनटेस्टेड जो फोटोग्राफ है वो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपकी होनी चाहिए। अच्छी क्वालिटी की जो फोटोग्राफ है होनी चाहिए। बैकग्राउंड जो उसका है वो बैकग्राउंड अच्छा वाइट बैकग्राउंड अगर होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके लिए जो 3 महीने से ज़्यादा पुरानी आपकी जो फ़ोटो वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और कंप्यूटर प्रिंट आउट हो गए, फोटोशॉप फोटोग्राफ है वो नहीं चलेगी। सिख जो कैंडिडेट है, एम और आर कैंडिडेट फोटोग्राफ शुड भी, उनकी जो सिख कैंडिडेट है उनकी जो फोटोग्राफ है वो टर्बन या फिर पटका में दोनों में होनी चाहिए। बिना टर्बन या टर्बन में हो या फिर बिना टर्बन के, दोनों फोटोग्राफ उनके पास होनी चाहिए। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के यहाँ पे आपको पता ही होगा कि जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जो भी मैट्रिक से इंटरमीडिएट या फिर ग्रेजुएशन की जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट हो गए कॉलेज बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी से, वो सही होनी चाहिए। कोई भी उसमें गलती है वो नहीं होनी चाहिए। जो भी आपके आधार कार्ड में नाम होंगे, डेट ऑफ बर्थ होगी, वही डॉक्यूमेंट में आपकी होनी ज़रूरी है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए इसके साथ में, ईदीशा डोमिसाइल सर्टिफिकेट। फोटोग्राफ के साथ वहाँ पे जो डोमिसाइल है वो आपका होना चाहिए। तहसील और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साइन होने चाहिए। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर जनरल कैटेगरी में आते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी कैटेगरी में आते हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है यहाँ पे वो होना ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे भाखड़ा डैम के पास जो रहते हैं, ठीक है, उनके भाखड़ा डैम के वहाँ पे रहते हैं तो उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए कि वो वहाँ पे है। कास्ट सर्टिफिकेट, रिलीजन सर्टिफिकेट, अगर आपका हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में से कोई और है तो वो आपका चलेगा, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। स्कूल जो करेक्टरिस्टिक सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। करेक्टर सर्टिफिकेट है कि जब स्कूल लीव करते हैं, या अगर आपके पास नहीं है तो आप जाके वहाँ पे हेडमास्टर से लिखवा के भी लेके आ सकते हैं, ठीक है। करेक्टर सर्टिफिकेट वो भी 6 महीने से ज़्यादा वो पुराना नहीं होना चाहिए। एक स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होता है। करेक्टर सर्टिफिकेट वो अपने जो गाँव का सरपंच है वो लिख के दे देगा। अनमेरिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। और आपकी जो उम्र है 21 साल की उम्र जो आपकी वो होनी चाहिए। फ़ोटोग्राफ आपकी उसमें होनी चाहिए विलेज के सरपंच की, ठीक है। और उसके बाद सॉरी, यानी कि जो अनमेरिड सर्टिफिकेट है वो गांव का सरपंच है वो आपको लिख के दे देगा, और वो भी 6 महीने से ज़्यादा पुराना वो नहीं होना चाहिए। रिलेशनशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए जो भी आप लिखोगे। और उसके बाद अगर हम बात करें एनसीसी सर्टिफिकेट, अगर आपके पास है तो वो भी आप लेके जा सकते हैं। अगर आप कोई स्पोर्ट्स में खेले हुए हैं, कोई नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कुछ खेले हुए हैं, तो उसके लिए भी आप जो डॉक्यूमेंट है वो वहाँ पे लेके जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक एफिडेविट अपेंडिक्स बी में आपको एफिडेविट मिलेगा, उसके ऊपर वो आपने लेके जाना है 10 रुपये की, उसके ऊपर स्टैंप लगा लेनी है आपने, और उसको अच्छे से फिल करके लेके जाना है। उसके साथ में सिंगल बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड लेके जाना है, जिसमें आपकी जो तनख्वाह है वो आएगी। बैंक कॉपी होनी चाहिए आपके पास, अकाउंट नंबर होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए उसके साथ में, ठीक है। सिंगल बैंक अकाउंट होना चाहिए, जॉइंट नहीं होना चाहिए। और भी कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी गई है वो भी आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। और यहाँ पे बताया गया है कि आपको जो जब भी आपकी जो डेट बताई जाएगी उसमें 3 बजे आपको एंट्री के लिए रैली ग्राउंड में बुलाया जाएगा, और 9:30 बजे वो जो एंट्री है वो बंद कर दी जाएगी। यानी कि कैंडिडेट विल रिपोर्ट 3 बजे वहाँ पे रिपोर्ट करेंगे सभी कैंडिडेट है एंट्री में। कोई मोबाइल फ़ोन वहाँ पे रैली की साइट में अलाउड नहीं है, ठीक है। और भी यहाँ पे और किसी को रिलेटिव को वहाँ पे आने की अनुमति नहीं है, जैसे कि आप अपने मदर फादर को लेके आना चाहें, ठीक है, किसी को भी वहाँ पे आने की अनुमति वो नहीं दी जाएगी। और यहाँ पे और भी कुछ जरूरी यहाँ पे बताया गया वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और नकल की कोई यहाँ पे गुंजाइश नहीं रखी गई कि, और कोई भी यहाँ पे आप ड्राइव किसी को मत दीजिएगा, यानी कि जो घूस होती है वो भी यहाँ पे नहीं चलने वाली है, तो आपको पता ही होगा। और इसके रिलेटेड टैटू नहीं होना चाहिए, आपकी बॉडी पे कोई भी टैटू होगा तो वो नहीं चलेगा। और इसके रिलेटेड अगर आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो नीचे पर हमसे पूछ सकते हैं। ये जो एफिडेविट है यहाँ पे एफिडेविट भी आपको साथ में दिए गए हैं, ये उनके लिए एक्स सर्विसमैन है उनके लिए यहाँ पे एफिडेविट है, ये आपको यहाँ पे दिया गया है। और जो मैं कह रहा था स्टैम्प पेपर पे 10 रुपये की स्टैंप लगानी है, वो ये वाला एफिडेविट है। अपेंडिक्स बी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये ₹10 लिखा है, यहाँ पे 10 रुपये की स्टैंप लगेगी। यहाँ पे आपको फोटो लगा देनी है अपनी, नाम नूम यहाँ पे पूरा इसको फिल कर देना है, ठीक है। तो ये आपकी वहाँ पे
इसको प्रिंट निकलवा लीजिएगा। ये पूरा यहाँ पे फॉर्म में आपको दिया गया है। और यहाँ पे अपेंडिक्स सी है उसके लिए दिया गया है, जो ट्राइबल कम्युनिटी से जो आते हैं और परमानेंट बॉडी टैटू है उनके शरीर के ऊपर, ठीक है, ये उनके लिए जो यहाँ पे सर्टिफिकेट है वो दिया गया है। तो इसके रिलेटेड अगर आप कोई भी जो जानकारी लेना चाहते हैं तो वो हमें नीचे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेट वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे द्वारा फार्म भरवाना चाहते हैं ताकि आपके फार्म में कोई गलती ना हो, तो आप अपने डॉक्यूमेंट हमें व्हाट्सएप पे वो कर सकते हैं।